हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस पेंट के बारे में और एमएस पेंट के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों ने डीसीए कोर्स के अंदर इनरोल किया है, जो कि आपका 6 मंथ का कोर्स है। आफ्टर 6 मंथ आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा एंड उस एग्ज़ाम के बाद आफ्टर 6 मंथ आपका एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एमएस पेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ एमएस पेंट के बारे में पूरा इंट्रो। तो आप देखो, जब हम लोग एमएस पेंट को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा हमें। जितना आप ये देख पा रहे हो ब्लैक कलर की बाउंड्री के अंदर, उतना। ठीक है, अब इस एमएस पेंट के अंदर जो सबसे ऊपर होगा, यहाँ पर जहाँ मेरा आप कर्सर देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैं आपको एक एक करके आराम से समझाऊंगा, बट अभी आप पेशेंस बनाए रखना। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको सुनो। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, देन यहाँ पर आ रहा है अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जहाँ पर आपकी एमएस पेंट या किसी भी फाइल का नाम आएगा। ठीक है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर फाइल होम व्यू देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं टैब बार बोल सकते हो या आप मेन्यू बार बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको इसके राइट हैंड कॉर्नर में टॉप में आपको दिखाई देगा कंट्रोल बटन। ठीक है, जिसमें एक होगा मिनिमाइज़, एक होगा मैक्सिमाइज़ और एक होगा क्लोज़ का। ठीक है, देन फिर आपको उसके नीचे जस्ट एक बॉक्स मिलेगा बड़ा सा, जिसको हम कहते हैं रिबन बार। क्या कहते हैं हम? रिबन बार। इस रिबन बार के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। लाइक आप देख पाओगे, क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, ये इमेज का ग्रुप है, ये टूल्स का ग्रुप है, ये शेप्स का ग्रुप है, ये कलर्स का ग्रुप है। ठीक है, यानी कि रिबन बार के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो आप ये वाइट कलर का एरिया देख रहे हो, इस वाइट कलर के एरिया को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया या फिर कैनवास। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आप देखोगे, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार के अंदर हमारे पास इस तरीके का एक स्क्रॉल बार पाया जाता है, जिसको हम पकड़ के अपनी शीट को इधर या उधर, लेफ़्ट या राइट हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। और अगर आपको वर्टिकली करना है तो आप यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, देन नीचे आता है जूम स्लाइडर। ठीक है, यहाँ से 100% आप जूम स्लाइडर से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। और जस्ट उसके नीचे आता है जिसको हम कहते हैं टक्स बार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमएस पेंट को ओपन कैसे किया जाता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ आप देखोगे कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है? स्टार्ट बटन। आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर आपके पास विंडो 10 है तो। अगर विंडो 10 नहीं है या फिर विंडो 7 है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? पेंट, PAINT। क्या सर्च करेंगे? पेंट। जैसे आप पेंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से पेंट देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेंट आपका जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देखोगे हमारा जो पेंट है वो ओपन हो चुका है, ये देखो। ठीक है, अगर कभी ऐसा ओपन होता है जैसे मेरे में आधी स्क्रीन पे ओपन हुआ है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल कीज़ में से बीच वाले कीज़ पे क्लिक करोगे, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। आप अपने विंडो बटन को दबा के रखना, और उसके बाद आप एरो की दबाना। जैसे मैं दबाता हूँ, आप ये देखिए। ओके, तो विंडो के साथ एरो की दबाएंगे तो आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, यही सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको उधर उस वाले शीट में। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम काम करते हैं इस पर। तो ये आपका जो देख रहे हो ड्राइंग एरिया है। ठीक, यहाँ पर देखो शेप टूल्स हैं हमारे। क्या है? ये हमारे शेप टूल्स है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ये सर्कल है, इससे आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से स्क्वायर रेक्टेंगल बना सकते हो इस तरीके से शेप टूल में जा कर के। ठीक है, आप यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हमने ये शेप्स टूल से शेप्स बना लिए। अब इसके अंदर कलर करना है हमें। क्या करना है? कलर।
अब जब हम लोग कलर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आप देखोगे कलर्स वाला ग्रुप आ रहा है। इस कलर्स ग्रुप के अंदर से कोई भी कलर पिक करो। लाइक मुझे रेड कलर फिल करना है, ये वाला, ठीक है। हमने कलर पिक कर लिया तो कलर 1 में आ गया हमारे, ठीक है। एक फोरग्राउंड होता है, एक बैकग्राउंड होता है। बताता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ से हमारे पास है फिल विथ कलर, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे और जो उसमें हमें कलर करना उस पर क्लिक कर देंगे, ऐसे कलर फिल हो जाएगा। इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कलर देखने को मिल रहे हैं, कलर 1, कलर 2, जिसको हमने कहा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड के बारे में तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा या अगली वीडियो में बताऊं। आपके पास जो माउस है उसमें 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट, ठीक है। अब यहाँ भी दो डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने ये लेफ़्ट में तो हमारा ब्लू कलर है, राइट में मैं यहाँ पे रेड कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और अपना यहाँ से फिल विथ कलर लिया। अगर मैं लेफ़्ट बटन दबाता हूँ तो मेरे पास ब्लू आएगा, और अगर मैं राइट बटन दबाता हूँ तो आप देखोगे रेड आएगा, ठीक है। लेफ़्ट राइट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग शेप्स लेते हैं और शेप्स के बाद इसके अंदर हम लोग कलर फिल करते हैं। तो अब इसी के शेप का यूज़ करके हम एक इंडियन फ्लैग बनाते हैं। ये फोरग्राउंड था, बैकग्राउंड था, इसीलिए ऐसा हो गया है, ठीक है। देखो, ओके। इंडियन फ्लैग में ऊपर कौन सा कलर होता है? ओके, तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ईजिली वे से एक इंडियन फ्लैग को बनाया। अब इस इंडियन फ्लैग का अगर मुझे नाम लिखना है तो जस्ट आप इसके बगल में देखोगे एक टूल आता है जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ इंडियन फ्लैग। ओके, मैं इसी कलर में रहने देता हूँ। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इसको कलर को चेंज कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इंडियन फ्लैग बनाया और शेप टूल का यूज़ करके इसके अंदर कलर्स को फिल किया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी इस चीज़ को अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और अगर नहीं आता या नहीं बनता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास 1 से लेकर 3 के बीच में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। उस समय मैं फ्री रहता हूँ। मेरा नंबर शायद आप लोग के पास होगा, और नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के मेरा नंबर निकाल सकते हो। वेबसाइट बता देता हूँ क्या है। तो वेबसाइट जो है हमारी, आप लिखोगे कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
जो पहला वेबसाइट आएगा, जो पहला हमारा आएगा वो हमारा ही इंस्टीट्यूट का नाम होगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से मेरा नंबर ले करके आप मुझे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।